Congratulations, Sakshi Mudlial, on securing All India Rank 17 in ESE 2022 from Civil Engineering Branch. थैंक यू सर। Tell us about the moment when you got to know about the result. रिजल्ट जो है अराउंड 3:30 4 o'clock आया था ऑन 23rd December एंड उस टाइम पे मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे एक सीनियर मेरे सामने बैठे थे और हम लोग ऐसे ही चैट कर रहे थे। तब व्हाट्सएप में मैसेज आया रिजल्ट अनाउंस्ड। और एक मोमेंट के लिए मैं एकदम बहुत ज़्यादा स्टिल हो गई थी। उसके बाद मैंने पीडीएफ बहुत डरते डरते ओपन किया एंड मैं एक्सपेक्ट करी थी अराउंड 40 to 50 के अराउंड में अपना रैंक एक्सपेक्ट करी थी। तो मैं उसमें अपना नाम सर्च करी, मुझे नहीं दिखा एंड सडनली मुझे ऊपर अपना नाम दिखा। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड और आई वॉज फिल्ड विथ ऑल द इमोशंस, क्योंकि ये मेरा बहुत 3 to 4 years का ड्रीम था। आई वॉज वेरी हैप्पी। देन आई टोल्ड माई फादर अबाउट दिस and he got very emotional in the phone. It was a really memorable day of my life. According to you, what was unique about your preparation strategy? So regarding strategy, एक जो मैंने मेजर चेंज ये किया, मैंने बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने सेपरेट कंसाइज नोट्स बनाए थे इस बार फॉर माय रिवीजन, जो कि मैं विद इन 3 to 4 hours 1 day बिफोर द एग्जाम या 1 week बिफोर द एग्जाम से ही रिकॉल करने लगती थी। दैट हेल्ड मी अ लॉट एंड इन दीज कंसाइज नोट्स जो मैंने टेस्ट सीरीज में मिस्टेक्स की हूँ और जो फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ वो सब मैं मेंशन करती थी। इसके अलावा मेरे माइंडसेट का एक जो मैंने बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से इस बार मैंने दिया, तो वो एक मेजर चेंज था और वही एक डिसाइडिंग फैक्टर था। How did you go about making short notes? शॉर्ट नोट्स जो है मैंने इस बार कन्वेंशनल तरीके से नहीं बनाया था कि सारे ही फॉर्मूले लिख रहे हैं। आई मेड ए सेपरेट notes of only those formulas and the mistakes that I repeatedly did in the test series. What was your study schedule while preparing for ESE prelims? स्टडी शेड्यूल जो है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी होता था। मैं डेली मॉर्निंग में उठ के अपने प्रायोरिटी सेट कर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई सब्जेक्ट के कोई 20 क्वेश्चंस करने हैं, देन दैट विल बी माय नंबर 1। सेकेंडली जो है, अगर मुझे कोई चैप्टर पढ़ना उसको मेंशन करती थी। इस तरीके से डेली टारगेट सेट करती थी और मैं आवर्स कभी काउंट नहीं करती थी। ये टारगेट रहता था कि जो भी डिसाइड किया है वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन द डे। How did you find this year paper in comparison of last year paper? टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, इस बार पेपर 1 में करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसके कारण जो है पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई और इसलिए भी हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ जो है कम गया है फॉर ऑल द कैटेगरीज। सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट मेंस, तो उसमें भी जो पेपर 1 था वो ऐसे आया था कि यू नीड अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, वेदर इट इज आरसीसी और स्टील। कोड से डिजाइन करना आपको बहुत इन डेप्थ अगर आपने पढ़ा है तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सुपरफिशियल नॉलेज विल नॉट हेल्प। How did you keep yourself motivated? अगर मोटिवेशन की बात करें तो फिर इट वाज मोर ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। मैं बहुत क्लियर थी अबाउट माय रीजन टू गिव इंजीनियरिंग सर्विसेज, कि मुझे अपने कंट्री को सर्व करना विद द हेल्प ऑफ माय टेक्निकल नॉलेज। सेकेंडली, मैं मोटिवेशन में उतना बिलीव नहीं करती हूँ, आई बिलीव मोर इन डिसिप्लिन। तो जो शेड्यूल सेट कर लिया है वो टाइम टेबल को फॉलो करना है, वेदर आई एम लाइकिंग इट और नॉट। How did you prioritize the subjects? सब्जेक्ट्स मैं अकॉर्डिंग टू वेटेज प्रायोरिटाइज करती थी, जैसे कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सोम, आरसीसी, स्टील, दीज आर द मेजर सब्जेक्ट। तो मैं ट्राई करती थी कि ये मेरे इनिशियल फेज में कंप्लीट हो जाए। बट आजकल जो है आप कोई भी टॉपिक लीव नहीं कर सकते हैं। जो फ्रिंजी टॉपिक्स है, लाइक इन आरसीसी वाटर टैंक हो गया, रिटेनिंग वॉल्व हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज हो गया, हार्बर हो गया, ये सब आपको पूरा सिलेबस कवर करके जाना चाहिए। What was your revision strategy? I had devised my revision strategy according to the test series
तो टेस्ट सीरीज में जैसे IAS मास्टर की अगर हम टेस्ट सीरीज देखेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट होते थे। तो मैं उसके जो शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी रखती थी और मैं वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन करती थी। How did you come to know about IAS Master and which program you were part of in IAS Master? Actually, many of my seniors who had already qualified engineering services, many of my college seniors who had already qualified the engineering services had advised me to join IAS Master because they were also a part of IAS Master. And I was a part of a classroom program of IAS Master of 2019 batch. How did you find IAS Master classroom environment? IAS Master classroom program is a complete package that will prepare you very well for engineering services exam. वहाँ का environment भी काफी healthy competition होता है और if we talk about doubt clearing session वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप IAS Master के क्लासरूम प्रोग्राम को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, there is no doubt that you will come with flying colors. What contribution did IAS Master faculty members contributed in your success? कंचन सर ग्रेटली हेल्प्ड मी थ्रू आउट दिस प्रोसेस। कंचन सर का जो एक वे ऑफ टीचिंग है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आप क्लास में बैठ जाते हैं, फ्रॉम दैट बेसिक लेवल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम सर की टीचिंग ले जा सकती है। उसके अलावा बहुत जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लगते थे मुझे, उसको वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो है सर के टीचिंग से बहुत ईजी हो गए and I was able to solve new questions based on those concepts. So I'm very thankful to Kanchan sir and his whole team for providing me this kind of guidance. How beneficial was IAS Master study material? फिर पोस्टल पैकेज मैंने अपने कॉलेज टाइम पे ही परचेज कर लिया था एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। IAS मास्टर का जो स्टडी मटेरियल है, उसके अलावा कोई और सोर्स की नीड नहीं है फॉर दिस एग्जामिनेशन। इट इटसेल्फ इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। उसमें सारे कंसेप्ट सारे बहुत अच्छे से इन अ वेरी क्रिस्प मैनर बहुत अच्छे से दिए गए हैं एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करेंगे, इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। How did IAS Master test series help you? Master test series is very close to the actual examination, both of prelims and mains as well. उसके जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल रहता है एक्चुअल एग्जाम में भी उतने ही वही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा उसके मिस्टेक से आप एनालाइज कर सकते हैं आपका परफॉर्मेंस लेवल से कि वेयर डू यू स्टैंड, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। How did you manage pressure in exam hall? जैसे मैंने बताया, इस अटेम्प्ट में मेरा मेजर जो चेंज था वो माइंडसेट का था। आई वॉज वेरी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट। मेरा बस यही था कि मैं अपना 100% एफर्ट दूँ। दैट्स वाई दिस टाइम आई वॉज वेरी काम और मेरा कंप्लीट फोकस जो है क्वेश्चन पे था, द क्वेश्चन ऑन विच आई एम सॉल्विंग, और कुछ उस टाइम पे मैं वरी नहीं कर रही थी। Tell us about your experience in UPSC interview hall. Because this was my third interview, it was not new to me. This time I got the panel of Lieutenant General Raj Shukla sir, and जैसे ही मैंने enter किया, his first question was कि to give 5 measures to reduce the pollution level of Delhi, in which I gave the mass rapid transport system, electric vehicle, and work from home. There was some discussion on this topic. Apart from that, because I am already working in public health engineering department, majority of the questions were from environmental engineering, of the processes related to water treatment and wastewater treatment. Tell us about your family. My family played a very major role in my success. My family consists of my father, who is mathematics lecturer, my mother, who is a biology lecturer, and my sister, who holds a PhD in geotechnical engineering from IIT Kanpur.
In fact, my sister motivated me to prepare for engineering services exam, and throughout the process, whenever I faced failure, my father used to tell me that क्योंकि तुमने being a girl, तुम अगर यहाँ तक आई हो, then you should not lose hope and keep on trying. So uh, my all my parents and my sister are the major contributors to my success. Tell us about your native place. I belong to Bhilai. I was born and brought up here itself. और भिलाई के बारे में जैसे सबको पता है, ये जो है एक भिलाई स्टील प्लांट, जो कि एक सेल का यूनिट है, इसके लिए जाना जाता है. और भिलाई का ये स्पेशलिटी है कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए पेरेंट्स आर वेरी मच कंसर्न्ड. देयर इज अ एनवायरमेंट there is a study environment here, and a very comfortable and very good township. Tell us about your schooling. I completed my class 12th from Delhi Public School, Bhilai, and it's an excellent school in my town. And the school focuses not only on studies but overall development of every student. And I would like to thank my school teachers also for making me so capable to come up to here. Tell us about your college life. I graduated in 2019 from NIT Raipur. NIT Raipur has very good faculties in civil engineering department. I would like to mention some of the names, like Dr. Sameer Bajpai sir, Dr. R.K. Tripathi sir for RCC, and Ramtekar sir for steel structures. These teachers were always available whenever I faced any problem regarding studies or anything else also. And I made a lot of friends. Some of them are already selected and working in their allotted departments. And the environment of NIT Raipur is highly encouraging and helped me to grow as a person. What is your message to future aspirants? My message would be to not worry, to not be very result oriented and worry about selection. Instead of that, focus on your improvement and give your 100% and leave everything else to the Almighty. What are your future plans? I'm expecting to get Indian Defense Services based on my rank, and I will join that department. And I have not thought much about future, so probably I will be serving as IDFE officer in future. You have been an excellent student here at IAS Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you.